नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात दिल्ली में झंडारोहण को लेकर उपजे विवाद की, जहां दिल्ली सरकार और एलजी के बीच एक नया विवाद पैदा हो गया है। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे यूपी के कन्नौज में हुई रेप की घटना के बाद क्यों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है। वहीं तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे यूपी के हरदोई में स्कूली बच्चों को क्यों स्कूल जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। दिल्ली में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी झंडा नहीं फहरा पाएंगी। इससे पहले दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद मंत्री गोपाल राय ने बताया था कि सीएम की इच्छा के अनुसार कैबिनेट मंत्री आतिशी ध्वजारोहण करने के लिए वे अधिकृत कर रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल दिल्ली में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी ने दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके बाद यह तय हो गया है कि 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतिशी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा पाएंगी। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन झंडा फहराएगा। हालांकि कैलाश गहलोत के नाम की हरी झंडी मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली राज्य में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी झंडा नहीं फहरा सकेंगे। इसके पहले दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मंत्री गोपाल राय ने बताया था कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार कैबिनेट मंत्री आतिशी को ध्वजारोहण करने के लिए अधिकृत किया गया। लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। दरअसल दिल्ली में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद ये तय हो गया कि 2 दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतिशी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकेंगे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि अब कौन झंडा फहराएगा। दिल्ली सरकार और एलजी फिर आमने सामने। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच एक बार फिर विवाद पैदा हो गया और ये नया विवाद आगामी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने को लेकर शुरू हो गया। दरअसल सोमवार को जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ध्वजारोहण के लिए कैबिनेट मंत्री आतिशी को अधिकृत किया था। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने जेल में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम ने ध्वजारोहण को लेकर ये निर्देश जारी किए थे। जीएडी ने प्रस्ताव किया खारिज। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद दिल्ली के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी ने सीएम केजरीवाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में अपने स्थान पर कैबिनेट मंत्री आतिशी को ध्वजारोहण करने के लिए निर्देशित किया था। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मंत्री गोपाल राय को जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आतिशी मार्लेना को अधिकृत करने का निर्देश कानूनी रूप से अमान्य है। इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। तिहाड़ जेल से सीएम केजरीवाल का ऐसा संचार स्वीकार्य नहीं है और ये नियमों का उल्लंघन है। मनीष सिसोदिया ने तुच्ची राजनीति बताया। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आतिशी को झंडा फहराने की अनुमति न देने के लिए उपराज्यपाल की आलोचना की। सिसोदिया ने स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर राजनीति किए जाने को तुच्ची राजनीति बताया। उन्होंने कहा, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, जब ठग सुकेश पत्र लिखता है तो तिहाड़ के अधिकारी उसे एलजी को सौंप देते हैं। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी तुच्छी पॉलिटिक्स हो रही है। और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं
तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत इतना प्रेम उबड़ता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए, सत्य मानते हुए, उस पर जिसे कहते हैं ना, सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते भाई, कहाँ है। स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को एक डीजी ऑफिस में फ़ोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, कहाँ है, भेज दो। पर नहीं, इनको ना स्वतंत्रता से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कोई लेना देना है। इनके तो प्रेमी लोग सुकेश जी जैसे लोग हैं, सुकेश जो भी नाम है उनका पूरा, तो इनकी ठीक है, अपने अपने पसंद है लोगों की। आतिशी ने बताया तानाशाह स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के एलजी पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा, मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा और आदेश दिया कि 15 अगस्त को मंत्री होने के नाते मैं झंडा फहराऊं, लेकिन अधिकारियों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। देखिए, जो तिरंगा है वो चुनी हुई सरकार फहराती है। चुनी हुई सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री फहराते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी जुडिशियल कस्टडी में है, उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी है कि उनकी जगह मैं मंत्री के तौर पे झंडा 15 अगस्त को फहराऊं। उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी तिहाड़ से एलजी साहब को, वो तिहाड़ जेल जहां से सुकेश चंद्रशेखर की हर चिट्ठी एलजी साहब को पहुंचती है, जिस चिट्ठी के आधार पे एलजी साहब सीबीआई इंक्वायरी भी कर देते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की जब चिट्ठी एलजी साहब को जाती है तो अफसरों से कहला दिया जाता है कि जिसे पर्सनल लेटर बाहर जा सकती है, किसी भी प्रकार की ऑफिशियल लेटर बाहर नहीं जा सकती। ये कानून तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, ये कानून सुकेश चंद्रशेखर जी के लिए थोड़ी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी से गोपाल राय जी मिलने जाते हैं। गोपाल राय जी जीएडी मंत्री के बतौर आदेश देते हैं जीएडी विभाग को कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनकी जगह मैं एज मंत्री झंडा फहराऊं। उसके जवाब में भी अफसरों से कहलवाया जाता है कि नहीं, हम इस आदेश को नहीं मानते। तो ये क्या है? ये अंग्रेजों के राज की तरह एक नए भारतीय वाइसरॉय साहब दिल्ली की जनता की इच्छा के खिलाफ, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा के खिलाफ जो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब से तानाशाही की बू आती है। जेल से एलजी को पत्र, तिहाड़ प्रशासन की आपत्ति। जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र भेजे जाने पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उनकी जगह आतिशी के ध्वजारोहण करने के संबंध में पत्र लिखा था। जेल संख्या 2 के अधीक्षक ने इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री को विचाराधीन कैदी के तौर पर 9 अगस्त को पत्र लिखा। पत्र में कहा कि ये विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। विचाराधीन कैदी दिल्ली जेल नियमों के कानूनी प्रावधानों से शासित है, जो उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को सीमित करते हैं। जेल नियमावली के अनुसार आपका संदेश जेल के बाहर भेजे जाने वाले स्वीकार्य संचार की श्रेणी में नहीं आता। 6 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से सौंपे गए पत्र की विषय वस्तु को बिना किसी अधिकार के बाहर लीक कर दिया गया। विशेषाधिकार दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर विशेषाधिकार को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बीजेपी ने आतिशी के ध्वजारोहण को बताया असंवैधानिक। उधर बीजेपी को बैठे बैठाए आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में
विवाद पैदा करने का आरोप लगा दिया। सीएम केजरीवाल ने आतिशी को क्यों चुना? दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करती है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते आए हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। इस वजह से उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए अधिकृत किया था। कयास लगाए जा रहे थे झंडारोहण मनीष सिसोदिया से भी करवाया जा सकता है, लेकिन उनके पास इस वक्त दिल्ली सरकार में कोई पद नहीं। जेल जाने के बाद उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया और केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में सरकार में सबसे ज्यादा विभाग आतिशी के पास थे। आतिशी अकेली ऐसी महिला मंत्री हैं जिनके पास दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा 14 विभाग हैं। इस लिहाज से कैबिनेट में आतिशी सबसे प्रमुख और पावरफुल मंत्री है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में किशोरी से छेड़छाड़ के प्रयास में गिरफ्तार आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव पर अब शिकंजा कसने लगा है। मंगलवार को फोरेंसिक टीम नवाब सिंह यादव के चंदन सिंह डिग्री कॉलेज पहुंची और मौके से सबूत इकट्ठे किए। करीब 2 घंटे तक टीम ने कॉलेज के प्रबंधक कक्ष का निरीक्षण किया और सैंपल लिए। इसी कक्ष में नवाब सिंह यादव को पुलिस ने किशोरी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कन्नौज में नवाब सिंह यादव की बड़ी मुश्किलें। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नाबालिग से रेप की कोशिश मामले में पुलिस ने शिकंजा कस दिया है, जहां एक और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो वहीं दूसरी ओर देर रात फोरेंसिक टीम आरोपी की कॉलेज जांच करने के लिए पहुंची। नवाब के बेड पर बिछी बेडशीट और साक्ष्य इकट्ठा करके टीम अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक एसपी अमित कुमार के निर्देश पर जांच करने ये टीम पहुंची थी। नवाब सिंह की क्राइम हिस्ट्री। जैसे जैसे कन्नौज के अडंगापुर गांव के रहने वाले नवाब सिंह पर शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे नवाब की क्राइम हिस्ट्री निकाल रही है। एसपी अमित कुमार आनंद का कहना है कि आरोपी क्षेत्र में दबंग किस्म की पहचान रखता था। राजनीतिक रसूख रखने वाले नवाब पर कुल 16 केस दर्ज है। लगभग 3 बार जेल जा चुका है और अपनी दबंगई के दम पर कई बेशकीमती अचल संपत्ति बना रखी। रेप मामले पर सियासत तेज। वही कन्नौज की घटना के सामने आने के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता पर नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। इससे पहले अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के नेता पर बलात्कार करने का आरोप लगा था। समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अपराध है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो समाजवादी पार्टी को बलात्कारी पार्टी कह दिया है। बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही है। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ। ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और समाजवादी पार्टी का असली डीएनए न समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैवियट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद होने पर दुखी होकर लिखा था कि ये समाजवादी आंदोलन कहां पहुंच गया। उन्होंने ये लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत। मैं कैवियट लगा बोल रहा हूं, उनकी लाइन है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के ही एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज की समाजवादी पार्टी के असली डीएनए यानी राजनीतिक डीएनए को बताने के लिए पर्याप्त। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में
अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अपराधी पार्टी तो थी ही पहले, अब बलात्कारी पार्टी हो गया। अयोध्या में भी एक मुसलमान ने कुकृत्य किया हमारी बेटियों के साथ। अब कन्नौज में भी डिम्पल यादव की पहले वो प्रतिनिधि था, ऐसा लोग बताते हैं। ये भी उसी समाज। उधर इस मामले पर समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इस मामले पर कहा, घटना को किसी पार्टी या किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। नदवी ने कहा, जब सपा ने बीजेपी को हराया और लोगों का भरोसा जीता, तब से बीजेपी हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सब कर रही है। किसी पर गलत जो है वो इल्ज़ामात लगा करके और किसी के पॉलिटिकल कैरियर को या किसी को वो नहीं करना चाहिए। और इधर जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने, पीडीए ने, अखिलेश जी ने जो उत्तर प्रदेश में लोगों के दरमियान उनका भरोसा जीता है और मुद्दों को सरकार के जो सरकार जिन कामों को नहीं कर पा रही थी और आवाम और जनता जिन मुद्दों के हल के लिए के लिए राहें ढूंढ रही थी, अखिलेश जी ने, पीडीए ने और इंडिया गठबंधन ने इन लोगों को मिल करके आवाम को ये भरोसा, ये उम्मीद दिलाई कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनके मसाइल का हल करेंगे। उसकी वजह से बहुत से लोगों को, जिनसे जनता नाराज़ थी, उन्होंने ये वतीरा अपनाया है कि समाज की कहीं भी कोई भी घटना हो उसका पॉलिटिकल किरण करके और एक ख़ास पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको निशाना बनाए जाने की ये कोशिशें हैं। दरअसल कन्नौज की घटना में आरोप है कि नवाब सिंह यादव ने एक नाबालिग बच्ची को काम का झांसा देकर बुलाया था और उसका यौन शोषण करने की कोशिश की। बच्ची किसी तरह से वहां से बच निकली और 112 पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो पीड़िता आपत्तिजनक हालत में थी। इसके बाद नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के हरदोई में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो किसी को भी यह एहसास दिला सकती है कि हम किस युग में जी रहे हैं। हरदोई के विकासखंड हरपालपुर में बच्चों और ग्रामीणों को आने जाने में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल गांव नावपुरवा व दयालपुर के बीच बनी पुलिया 1 साल पहले बाढ़ आने से बह गई थी और स्कूल के बच्चों सहित ग्रामीणों का आना जाना बंद हो गया था। हालात ये है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी इस पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के हरदोई में स्कूली छात्रों को नाव से स्कूल जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जी हाँ, मामला हरदोई के हरपालपुर विकास क्षेत्र का है, जहां गांव नावपुरवा व दयालपुर के बीच बनी पुलिया ध्वस्त हो गई थी। बीते साल बाढ़ के कारण ये पुलिया बह गई थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ के ग्रामीण इस पुलिया के निर्माण की राह देख रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को इस पार से उस पार जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बरसात में बाढ़ के चलते नाव से सफर करना बच्चों के लिए किसी जोखिम से कम नहीं है। दरअसल बीते कुछ दिन पहले नाव पलटने का हादसा भी यहाँ हो चुका है। गनीमत ये रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, श्री अरविंद संघ इंटर कॉलेज विद्यालय आने जाने में तकलीफ होती है। नाव पे आते हैं हम लोग जान जोखिम में डाल के, और उधर से भी जाते हैं जान जोखिम में डाल के। यहाँ पुल बनवा दिया जाए तो हम बच्चों को बहुत सुविधा मिल जाए। अभी तक कुछ नहीं देखा। हमारा नाम पलक अग्निहोत्री, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, आर्यन सिंह इंटर कॉलेज दयालपुर। पानी बरस जाता है, यहाँ पानी भर जाता है नदी में, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। नाव से आना पड़ता है, नाव गिर जाए तो दिक्कत होगी ना।
जाते हैं? 50 बच्चे। नहीं, कोई हुआ नहीं है। अभी इधर रोड बन चुकी है, पर पुल वुल बनवा दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। रहता है। बिल्कुल। कुमार सिंह, प्रधानाचार्य श्री आर्यन सिंह इंटर कॉलेज जलालपुर। हमारे यहाँ पे गंभीरी नदी जो है, आए दिनों में जुलाई माह में इसमें पानी आ जाता है, जो कि 4-5 महीने भरा रहता है। और इसकी शिकायत पिछले वर्षों में की गई थी, जो कि अधिकारी लोग आए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस पुलिया का निर्माण बहुत जल्दी हो जाएगा। जबकि 60-65 बच्चे प्रतिदिन नाव से आवागमन करते हैं, जो कि उनकी जान जोखिम में पड़ी रहती है। उसकी स्कूल प्रशासन को बहुत चिंता रहती है, जो कि अभी तक इस पुलिया के बारे में कोई सुनवाई नहीं की गई। जी, हमारे विद्यालय में नावपुरवा गांव से बच्चे 40-50 आते हैं और नदी में बाढ़ आ जाने के कारण, पानी जल भराव ज़्यादा हो जाने के कारण बच्चों को नाव के जरिए से लाया जाए। 40-50 बच्चे हैं। अगर बच्चे पलिया मार्ग से आते हैं तो वही दूरी 15 किलोमीटर पड़ती है। तो बच्चों को पहले तो 500-600 मीटर दूरी है तो पैदल इन्हें लाना होता है, वहाँ तक ले जाना होता है। फिर नाव के माध्यम से हम बच्चों को निकालते हैं, तो उसमें पूरा रिस्क है। तो हम शासन प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि अगर पुलिया की व्यवस्था हो जाए तो बच्चों का भी भला हो जाएगा, विद्यालय बच्चे आ पाएंगे, साथ ही साथ नावपुरवा और दयालपुर जो मार्ग है वो कनेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण लोग जो हैं उनको भी समुचित व्यवस्था मिल पाएगी, वो आवागमन का माध्यम बन जाएगा। जी, एक बार आए थे ये लोग, अब पता नहीं कौन, हमें जानकारी नहीं है। तो उसमें आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। वहीं हरपालपुर ब्लॉक की इस परेशानी का मामला जिलाधिकारी तक पहुंच गया है। हरदोई के डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने एएनबी न्यूज से बातचीत में बताया कि पुलिया को लेकर प्रशासन सजग है और इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में नाव पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या गत वर्ष वहाँ बच्चे नाव से जाया करते थे और उन सभी बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करा दिया गया है। इस साल ऐसी समस्या नहीं है, बट एक निजी विद्यालय है जिसमें कुछ बच्चों के जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। एसडीएम को मैंने भेजा है मौके पर और वो देख रहे हैं। अगर ऐसी बात आती संज्ञान में कि 2-4-6 बच्चे भी जा रहे हैं तो स्कूल बंद करके उन बच्चों की शिक्षण व्यवस्था में पूरा करा दें। हरदोई के हरपालपुर ब्लॉक के दयालपुरवा के नावपुरवा गांव के बच्चे इस समय जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। दरअसल नदी पार करने के लिए बच्चे नाव में बैठकर जाते हैं, पुलिया टूटी हुई है। हालांकि इस तरह के जैसे ही वीडियो सामने आए हैं, डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजा है और कहा कि अगर इस तरह की स्थिति है तो इस स्थिति का निस्तारण कराया जाए। डीएम ने बताया कि अगर इस प्रकार की स्थिति है तो वहां स्कूल बंद करा दिया जाएगा और दूसरे जगह पर बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे काफी डरे सहमे भी नजर आ रहे हैं। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ मनोज तिवारी, एएनबी न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हरदोई के विकास खंड हरपालपुर के ग्राम पंचायत दयालपुर के गाँव नावपुरवा व दयालपुर के बीच ये पुलिया 1 वर्ष पहले बाढ़ आने से बह गई थी, जिसके बाद दोनों गांव पंचायतों का संपर्क आपस में टूट गया था। जिसके बाद स्कूल के बच्चों व ग्रामीणों को इस पार से उस पार जाने के लिए नाव पर निर्भर होना पड़ा। बीच में पुलिया न होने से जहां ग्रामीणों को मीलों पैदल चलना पड़ता है, वहीं नाव से आवागमन में काफी जोखिमों का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में पहुंच चुका है और एएनबी न्यूज ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को लगातार उठा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि विकासखंड हरपालपुर के ग्रामीणों को जल्द इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।